ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि बच्चों को डबल अहिंसक बनना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। और बाबा ने कहा कि तुम्हें पतितों का संग छोड़ना है, बाप का संग करना है, श्रीमत पर चलना है। आगे बाबा ने बताया कि आज मुरली में कि मम्मा की महिमा भक्ति मार्ग में की जाती है, लेकिन भगत ये नहीं जानते कि मम्मा ने किस समय आकर सेवा की जिसके लिए मम्मा का गायन है। बाबा ने कहा मम्मा को भी महिमा लायक बनाने वाला शिव बाबा ही है। आगे बाबा ने आज वरदान में कहा कि तुम ट्रस्टी बन जाओ, सारे बोझ मुझे दे दो, सारी जिम्मेवारियां मुझे दे दो और डबल लाइट फरिश्ता बन जाओ। बाबा कहते तुम जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ, तुम सिर्फ पुरुषार्थ करो। डबल शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। बाबा हमेशा कहते हैं कि बाप सुख का सागर है, सबको सुख देता है, तो बच्चों को भी ऐसा ही बनना है। बाबा कहते हैं अगर तुम किसी को दुख दोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत पाप चढ़ेगा। बाबा कहते तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी बाबा कहते तुम्हें दुख किसी को नहीं देना है। वाचा कर्मणा तो बाद में आता है। बाबा यहाँ तक बहुत गहराई की बात बताता है कि मन में भी हमें किसी के प्रति अशुद्ध संकल्प नहीं करना है। आज की मुरली में प्रश्न है, कलप कलप जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाबा उन बच्चों की निशानी बता रहा है जो बच्चे हर कलप बाबा से वर्षा लेते हैं, जो बच्चे हर कलप पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो बाबा कहते वो पतितों का संग छोड़ के बाबा की श्रीमत पर चलने लग जाएंगे। उनको लगन लग जाएगी बाबा की। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। माना ऐसे बच्चे जिनको लगन लग जाती है, फिर तो वो बाबा जो कहता है ना वो आत्मा सहज कर देती है। जिसको लगन लग जाती है ना भाई, बाबा जिसकी लगन जिसको लग गई बस उसके लिए तो फिर सारी बाबा की श्रीमत को फॉलो करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि जिन्होंने कल पहले बच्चों बाबा से पुरुषार्थ करके वर्षा लिया था वो इस समय भी बाबा के फरमान पे चलेंगे, बाबा का कहना मानेंगे। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों को अब कोई की महिमा नहीं करनी है, भगत महिमा करते हैं। यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया हुआ है, परंतु बेचारे यह नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की है, होकर गई है, उनकी महिमा गाते हैं। अब बाबा कहते हैं कि पहले तुम भगत थे, हम पहले भगत थे। जब बाबा का ज्ञान नहीं मिला था तब हम महिमा करते थे, मंदिर में जाते थे, मूर्तियों के सामने खड़े हो जाते थे तो सबकी महिमा करते थे। जिस भी देवी देवता की मूर्ति के सामने खड़े होते थे उनकी महिमा करते थे। लेकिन बाबा कहते अब तुमको बाप मिल गया है, तुम्हें महिमा करने की ज़रूरत है नहीं। बाबा कहते कि ये जो गीत अभी हमने सुना ये मम्मा की महिमा में भक्तों ने गाया हुआ है। क्यों गाया हुआ है? क्योंकि मम्मा ने सेवा की हुई है, मम्मा ने आत्माओं को ज्ञान दिया हुआ है, आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी की हैं परमात्मा से कनेक्ट करा के। इसलिए बाबा कहते हैं मम्मा की महिमा भक्ति मार्ग में चली आती है।
परंतु वास्तव में महिमा एक की ही गाई जाती है। वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि सबसे जो ऊंची महिमा है ना, सबसे ज़्यादा जो महिमा है बस एक ही है, परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं मेरी महिमा है और किसी की महिमा गाई नहीं जा सकती। तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। महिमा भारत की करते हैं, चित्र भी भारत में ही है, पूजा भी जगदम्बा की यहाँ बहुत होती है, बाहर में नहीं है। कहाँ कहाँ शिव के चित्र हैं, परंतु वह यह समझते नहीं वास्तव में महिमा है शिव की। जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं। अब शिव बाबा आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं, तभी तो मम्मा और बाबा महिमा लायक बनते हैं। भाई शिव बाबा आके ज्ञान सुनाते हैं, उनको श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, फिर उनकी श्रीमत पे वे चलते हैं, फिर वे अच्छे कर्म करते हैं, तब उनकी महिमा निकलती है। तो उनको ऐसा बनाने वाला भी कौन है? शिव है। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। देलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं है, बच्चे तो ढेर हैं। तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो, चित्र तो थोड़ों के ही निकालेंगे। अब ये बाबा बताता है कि बाबा कहते हैं कि जैसे मैं पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी समझाऊंगा तो मैं हीरो हीरोइन का ही तो के बारे में ही तो बताऊंगा। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण जो रोल मॉडल हैं, जो मेन हैं, उनकी जीवन कहानी बता के बाबा समराइज करके हमें पूरे चक्र का ज्ञान दे देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा का थोड़ी ना एक्सप्लेनेशन करूँगा कि इसने ऐसे ऐसे जन्म लिए। जो मेन जो लीडर हैं, मेन जो हीरो हीरोइन हैं लक्ष्मी नारायण, उनके जीवन की बाबा सारी कहानी बता देते हैं शुरू से लेकर अंत तक। तो हमको सारा ज्ञान क्लियर हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा इनमें बैठा है। कल पहले भी ऐसे ही परम पिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है। जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हैं हम कैसे माने, एक जैसे सब नहीं हैं। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है गॉड फादर का नाम कब सुना है, कब भगवान का नाम सुना है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते हैं। क्योंकि अभी सभी दुखी हैं, इसलिए परमात्मा को याद जरूर करते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि कोई बाहर से आए तो उनसे पूछो क्या तुमने भगवान का नाम सुना है। बाबा कहते हैं दुनिया में कोई आत्मा ऐसी नहीं होगी जो भगवान को याद ना करती हो, कितनी ही रूढ़िवादी भले हो। तो बाबा कहते सबसे पहले उनसे पूछो, क्योंकि इस समय विकार हैं, आत्माएं दुखी हैं, तो दुख में ही आत्मा परमात्मा को याद करती है, इसलिए परमात्मा को याद जरूर करते हैं। सतयुग में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ। दुनिया में सिमरन सब करते हैं, सुख में सिमरन न कोई। अब बाबा कहते हैं भाई भगवान को याद करने का काम तो यहाँ होता है ना कलयुग में क्योंकि दुख यहाँ पे है, विकार यहाँ पे हैं। दुख में सिमरन किसका करते हैं? एक का बल सिमरन करते हैं, परंतु जानते नहीं, सिर्फ महिमा करते हैं, है ना। अब भगत भगवान को याद करते हैं, लेकिन वो एक तरह से भाई फीलिंग वाली याद नहीं है। बाबा कहते हैं ना, बाबा ने कल परसों मुरली में कहा था कि तुमको फील होता है हम भगवान के बच्चे हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि भक्तों को ये फील नहीं होता कि हम भगवान के बच्चे हैं। भगतों के मन में क्या रहता है, हम दास हैं, हम चरणों की धूल के बराबर हैं। परमात्मा भगवान वो हमारा स्वामी है, हम उसके चरणों की धूल के बराबर हैं। अब जो अपने को चरणों की धूल समझेगा, जो दास समझेगा, वो बाप और बच्चे का कैसे प्यार महसूस कर सकता है। तो बाबा कहते हैं कि याद तो करते हैं, लेकिन
उसकी महिमा है नहीं, पूरा ज्ञान है नहीं, तो चार्जिंग होती नहीं, बाबा कहते हैं। यहाँ तो है सारी धर्म की बात, गाया जाता है रिलीजन इज माइट। कौन से रिलीजन में इतनी माइट है? सभी रिलीजन में तो इतनी माइट नहीं है। बाप आकर एक देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा को कहा जाता है ऑल माइटी। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें भी माइट है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में कितनी माइट आती है। सबसे ज़्यादा माइट, सबसे ज़्यादा शक्ति किस में होती है? जो पहला धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, सबसे ज़्यादा माइट उसमें होती है। फिर बाबा कहते दूसरे धर्मों में माइट होती है। हम बाप से राजाई लेते हैं, हम कोई हिंसा नहीं करते हैं। सतयुग में दोनों हिंसा नहीं होती, एक काम कटारी की हिंसा, दूसरी किस पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, यह भी बाण चलाना है। इनको वॉयलेंस कहा जाता है। अब बाबा समझा रहे हैं कि सतयुग में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। वहाँ पर तो 100% सुख और शांति की दुनिया है, 100% नॉन वायलेंस की दुनिया है। बाबा कहते विशेषलेस दुनिया है। फिर बाबा कह रहे हैं कि अगर हम किसी को कोई बात कह देते हैं ना, चुभने वाली कोई बात कह देते हैं, कई बार हम मजाक में किसी के साथ मजाक कर देते हैं, हम तो वैसे ही लाइटली मजाक कर देते हैं, लेकिन सामने वाली आत्मा को चुभ जाता है, तो सामने वाली आत्मा की अवस्था गिर जाती है, थोड़ी सी वो डाउन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं वो भी वॉयलेंस में ही काउंट होता है। आपने वाचा से किसी को दुख दे दिया, किसी से मतलब मजाक में, या किसी को टोंट मार दिया, कुछ कह दिया, तो बाबा कहते वो भी वॉयलेंस में आता है। तुम किसको दुख नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं भगवान के बच्चे किसी को दुख नहीं दे सकते। बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं, सबको सुखी बनाओ। मनुष्य मुख्य बात काम कटारी चलाना, यह है सबसे बड़ी हिंसा। बंदूक आदि चलाना, मारना, वह भी हिंसा है। कोई भी प्रकार से किसको दुख देना हिंसा है। इसलिए बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। गाया भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। उनमें दोनों हिंसाएं नहीं थी, कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देते थे। अब देवी देवताओं का क्या गायन है? बाबा कहते हैं अहिंसा परमो देवी देवता धर्म है। अहिंसा उनका मुख्य धर्म था। तो बाबा कहते तुम भी देवी देवता बन रहे हो तो तुम्हें भी किसी को दुख नहीं देना है। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कलप पहले की थी अब फिर कर रहे हैं। किसको मारना पीटना क्रोध करना सबसे छुड़ा देते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की, इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। बहनें बैठ भाइयों को राखी बांधती हैं कि काम कटारी नहीं चलाना। परंतु मनुष्य यह अर्थ नहीं समझते। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे, तो तुम भाई बहन हो गए, आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। यह है पवित्र बनने की युक्ति। बहन भाई कभी आपस में शादी नहीं करते हैं। तो बाप समझाते हैं कलप कलप जिन्होंने वर्षा लिया है वही श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं पिछले चक्कर में जिसने वर्षा लिया था, जितना ज्ञान उठाया था, वो अब भी लेगा। अधर कुमारी कुमारी कन्या का मंदिर भी है। गृहस्थ से निकल फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उन्हों को अधर कहा जाता है। अधर कुमारी का मतलब बाबा अर्थ बता रहे हैं कि जो पहले बाबा के बच्चे गृहस्थी बन जाते हैं फिर ज्ञान उठाते हैं, उनको, उन बहनों को बाबा कह रहे हैं जरूर होकर गए हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में हैं। ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब यह तो पतित दुनिया हो गई है, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती है, तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। बाबा कहते सृष्टि कैसे चलेगी, कैसे क्या होगा, बाबा कहते तुम्हें इन प्रश्नों में जाने की जरूरत है नहीं।
इस समय बाबा कहते हैं तुम्हें बाबा को याद करके बस प्राप्ति करनी है। वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी, कैसे मतलब क्या क्या होगा, बाबा कहते हैं वो अपने आप होगा, तुम्हें अभी यहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें पतितों का संग छोड़ना है, एक बाबा का संग पकड़ना है। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं। सतयुग से निर्विकारी दुनिया शुरू होगी। बाप आकर बच्चों को फरमान करते हैं, फिर कोई माने न माने। श्रीमद् भगवानुवाच, भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। क्या बनाएंगे? जरूर भगवान भगवती बनाएंगे। अब भगवान जब ज्ञान देगा, भगवान जब कल्याण करने के लिए तो बाबा आते हैं, तो ज्ञान देते हैं, तो गति सदगति देते हैं बच्चों को। तो बाबा क्या सुनाएंगे? बाबा कहते हैं कि मैं आऊँगा तो बच्चों को भगवान भगवती बनाऊँगा। यहाँ भगवान भगवती का मतलब क्या है? भाग्यवान भाग्यवती। बाबा हमको भाग्यवान बनाते हैं ना। जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं इस शरीर द्वारा। यह है बाबा का लॉन्ग बूट। बाबा को शरीर तो चाहिए ना। उनकी शरीर रूपी जूती पुरानी हो गई है। जब नई थी तो गोरी थी, अब काली हो गई है। अब बाबा समझा रहे हैं कि जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा थी सतयुग में गोरी थी और अब वो पुरानी हो गई है। तो बाबा कहते हैं मैं इस पुरानी जूती का ही तो आधार लेता हूँ, पुराने शरीर का आधार लेता हूँ, तब निराकारी आत्माओं से बात करता हूँ, अपने बच्चों से बात करता हूँ। बाबा ने समझाया है तुम इस समय श्याम हो, फिर सुंदर बनते हो। इस समय हर एक श्याम बन गया है। बाबा कहते हैं इस समय हर आत्मा क्या बन गई है? श्याम। श्याम माना काली बन गई है, पतित बन गई है। उनको 84 जन्म लेने पड़े। श्री कृष्ण पहले सुंदर था, धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। श्री कृष्ण का चित्र भी है, नरक को लात मार रहे हैं और हाथ में स्वर्ग है। कहते हैं मैं स्वर्ग में सुंदर था और नरक में श्याम हूँ, तो लात मारता हूँ। एक कृष्ण का फोटो है बाबा के ज्ञान में, उसमें दिखाया हुआ है कि कृष्ण गोले को लात मारा कलयुगी सृष्टि को। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं वह सब सुंदर थे, सारी डिनास्टी राज्य करती थी। अब सभी काले बन गए हैं। बाबा कहते जो राजधानी में राज करते थे सतयुग में, सब आत्माएं पतित बन गई हैं। इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता है। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है। श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से गोरा बनने का। कहते हैं काली दह में सर्प ने डसा, वह भी अभी की बात है। माया सबको डसती रहती है। माया ने सबको काला बना दिया है, बाप फिर से गोरा बनाते हैं। माया ने क्या कर दिया है? काला बना दिया। बाबा कहते हैं स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं, वहाँ 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं, अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। अभी देवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप आकर सबको राज्य भाग्य देते हैं और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग्य नहीं दे सकते। इब्राहिम बुद्ध आदि राजाई नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते, फिर धर्म की वृद्धि होती है। उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु करते हैं सद्गति के लिए। वह तो आते हैं धर्म स्थापन करने, न कि सद्गति करने। अब बाबा बता रहे हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं धर्म पिता है ना, तो बाबा कहते हैं उनको गुरु नहीं कह सकते। क्यों? गुरु किस लिए किया जाता है? गुरु किया जाता है ताकि हमारी सद्गति हो जाए, लेकिन वो सद्गति तो करते नहीं, वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं, धर्म की वृद्धि कराते हैं। उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं नीचे उतरती हैं, तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह न सकें। सबकी सद्गति करने वाला एक शिव बाबा है।
उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह जन्म लेते हैं, यह रॉन्ग हो जाता है। वह अवतार लेते हैं। जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। अब बाबा बता रहे हैं कि परमात्मा जन्म तो लेते नहीं। बाबा कहते मैं जन्म थोड़ी ना लेता हूँ, मैं तो पर काया प्रवेश करता हूँ, प्रकृति को अधीन करके बाबा कहते मैं आता हूँ, है ना, शरीर को धारण करता हूँ। लेकिन गर्भ से बाबा जन्म नहीं लेते हैं। परंतु कैसे आते हैं यह कोई समझते नहीं है। मैं परम धाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर। छोटे तन से तो बात कर न सकें। मैं अनुभवी रथ बहुत जन्मों के अंत के जन्म वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल लास्ट का जन्म जब आ जाता है ब्रह्मा बाबा का, वानप्रस्थ अवस्था होती है, 60 साल की उम्र में बाबा आए थे, तो बाबा कहते तब मैं आता हूँ। गीता में भी है कि मैं इनके जन्मों को जानता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता था, अब तो जानते हैं। एक बार बता देता हूँ, पहले यह देवता था, 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में है, तब मैंने इनमें प्रवेश किया है। बाबा कहते हैं मैं इसके सारे जन्मों को जानता हूँ, पहले ये नहीं जानता था, बाबा ने तो सारा ज्ञान दिया। यह है कल्याणकारी जन्म, बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तो यह माता भी हो गई। वास्तव में यह है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं, इसीलिए मम्मा को निमित्त बनाया है। बाबा कहते वास्तव में मम्मा है, वास्तव में ब्रह्मा बाबा हैं तो माता, लेकिन वो पुरुष हैं इसलिए मम्मा को निमित्त बना दिया। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो, सबको स्वर्गवासी बनने का रास्ता बताते हो। अब बाबा के बच्चे भी तो निमित्त है ना, सेवा करते हैं, दूसरों को रास्ता बताते हैं। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, उनको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन? जरूर नहीं थे, तब बनाया, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाबा सिर्फ राय देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो, अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सतयुग में रावण को जलाते नहीं, मनुष्य कहते हैं यह रस्म अनादि चली आती है, परंतु कब से चली जानते नहीं। द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया है, रावण का कोई ठिकाना नहीं है। शिव बाबा का ठिकाना है परम धाम, रावण का धाम कहाँ है? अब बाबा समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं कि ये जो रावण को जलाने की रस्म है ये अनादि चली आई है, हमेशा शुरू से ही चली आई है। बाबा हमेशा समझाते हैं भाई अनादि कैसे चल सकती है, ये सृष्टि इस समय पतित है तो कोई तो टाइम ऐसा रहा होगा जब सृष्टि सतयुगी हुई होगी, है ना, सुख वाली सृष्टि होगी, शांति वाली सृष्टि होगी, नई सृष्टि होगी। तो बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग की जो रस्में हैं ये द्वापर से स्टार्ट होती हैं। वह सभी में प्रवेश कर लेता है, कोई एक ठिकाना नहीं है। जब रावण राज्य पूरा होगा सब पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं रहेगा। फिर बाबा कहते कि शिव बाबा का तो ठिकाना है, बाबा तो परम धाम में रहते हैं, लेकिन रावण का ठिकाना क्या है? बाबा कहते कोई ठिकाना नहीं। बाबा कहते रावण तो सबके अंदर है, 5 भूत सबके अंदर हैं। बाबा कहते हैं कि रावण सर्वव्यापी है, 5 विकार सर्वव्यापी हैं। हर आत्मा के अंदर किसी न किसी % में कोई ना कोई विकार जरूर है ही। जब रावण राज्य पूरा होगा सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। राम और रावण 2 चीज़ें हैं, राम स्वर्ग स्थापन करते, रावण दुखी बनाते। मैं कोई स्वर्ग सर्वव्यापी नहीं हूँ, रावण सर्वव्यापी है। फिर मैं आकर
इन भूतों को निकालता हूँ। यह भूत ही सभी को दुख देते हैं। इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते हैं कि ये जो भूत सब आत्माओं के अंदर आ गए हैं, इनको निकालने के लिए ज्ञान मैं ही देता हूँ। बाबा कहते हैं 5 भूत ही सर्वव्यापी हैं। इन 5 भूतों के कारण ही दुनिया दुखी है, दुनिया कलयुगी है, पतित है। बाबा कहते हैं अगर इसी समय दुनिया की सर्व आत्माओं से 5 विकार निकल जाएं कुछ क्षण के लिए, ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। ये दुनिया नरक क्यों है, पतित क्यों है? क्योंकि आत्माओं के अंदर विकार हैं, बुराइयां आ गई हैं। बाबा कहते हैं ना कि भी देवता और मनुष्य क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं। गुण और अवगुण का फ़र्क है। बाबा कहते हैं कि देवता जो होंगे इतने ही हाइट के होंगे जो वर्तमान में मनुष्य हैं। उनके शरीर कोई ऐसे थोड़ी ना कि भी देवता हैं तो बहुत लंबे होंगे। बाबा कहते हैं इतना ही कदकाठी होगी, लेकिन उनके अंदर गुण हैं। और अब अवगुण आगे हैं तो मनुष्य आत्मा असुर बन गई है। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो फिर रोते क्यों हो? वहाँ तो वैभव ही वैभव है। मनुष्यों को स्वर्ग ही याद पड़ता है, परंतु पुनर्जन्म फिर भी नरक में ही लेते हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता शरीर छोड़ के। तुम जब सतयुग में हो तो पुनर्जन्म सतयुग में ही मिलता है। अब नरक बदल स्वर्ग आने वाला है, दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। बाबा कह रहे हैं कि दुख की दुनिया जाने वाली है और सुख की दुनिया आने वाली है। अब सर्व का सदगति दाता आया है, सबको सुखी करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है डबल अहिंसक बन। मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है, पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। आज बाबा ने क्या कहा कि तुमको किसी को दुख नहीं देना है, ना मनसा देना है, ना वाचा देना है, ना कर्मणा देना है। पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। बाबा ने कहा कि स्वर्ग का मालिक अगर बनना है तो भूतों पर विजय पानी है और पतितों का संग छोड़ देना है। बाबा कहते हैं पतितों का संग छोड़ देना है, बाबा का संग करना है। आज की मुरली में वरदान है हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। अब बाबा बता रहे हैं कि जो बच्चे हिम्मत रखते हैं, मतलब अब बाबा हमेशा कहता है हिम्मत बच्चे मदद खुदा। जो बच्चे हिम्मत रखते हैं, बाबा कहते हैं बाबा उनकी मदद करता है। बच्चे संकल्प करेंगे बाबा हाजिर हो जाएगा। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कार्य जाने। कितनी शक्तिशाली पॉइंट है, बेफिक्र बनाने वाली हैं। बाबा क्या कह रहा है कि तुम सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और जब बाबा के ऊपर छोड़ दिया तो बाबा जाने काम जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ। ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। बाबा कहते हैं ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास कोई आया, कुछ सामान दे के गया कि भाई तू इस सामान को रख ले, मैं 10 दिन बाद आऊँगा, तो मेरा उसे मोह नहीं हो सकता। मुझे बुद्धि में बार बार आएगा नहीं ये चीज़ मेरी नहीं है, फलाने की है, वो लेने आएगा। तो ऐसे बाबा कहते तुम ट्रस्टी बन जाओ ना। तुम्हारे पास जो कुछ है
उसको ऐसे सोचो बाबा का है सब कुछ, मेरा नहीं है, सब कुछ बाबा का है। योग में बैठ के ये बोलने वाली बात है कि मेरा कुछ नहीं है, बाबा का है। किसी से बोलने की बात नहीं है, अपने मन में सोचने वाली बात है। बाबा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बाबा का है तो हमने बाबा के नाम कर दिया अपनी प्रॉपर्टी, नहीं, वो सिर्फ सोचने की बात होती है। संकल्प में हमारे विचार, हमें बोझ महसूस नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो बाबा कहते तुम ट्रस्टी बन के बिल्कुल हल्के हो जाओ ना, डबल लाइट हो जाओ। डबल लाइट का मतलब क्या होता है? बाबा डबल लाइट का मतलब बताता है कि जैसे मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, लाइट, बिल्कुल हल्की है, आत्मा का कितना वजन है। और दूसरा बाबा कहते हैं मेरी स्थिति लाइट, मेरी स्थिति लाइट। मेरी स्थिति लाइट का मतलब क्या है? मेरी स्थिति लाइट का मतलब है मेरे मन को कोई चीज़ खींच नहीं रही है। मैं योग में बैठा हूँ, मुझे कोई चीज़ खींच नहीं रही है, कोई काम मुझे याद नहीं आ रहा, बाल बच्चे याद नहीं आ रहे, ऑफिस का काम याद नहीं आ रहा। मतलब जिस टाइम पे ऑफिस में तो ऑफिस का काम याद आ रहा है, वो बाबा कहता है। बाबा कहते हैं तुम सारे बोझ, सारी फिक्रातें मुझे दे दो ना। तुम क्यों फिक्रातें बोझे अपने सिर पे उठा रखी है? बाबा कहते हैं दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। स्लोगन है उमंग उत्साह के पंख सदा हों तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अब ये भी बाबा बताते हैं कि आत्मा के अंदर उमंग उत्साह होगा ना, तभी तो आत्मा ऊपर उड़ेगी। और जो इस आत्मा के अंदर उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा, वो तो ऊपर उड़ नहीं सकती, वो तो उड़ती कला में जा नहीं सकती, उसकी तो खुशी ही गायब हो जाती है। तो बाबा कहते हो उमंग उत्साह के पंख तुम्हें साथ रखने हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे बन गए। हमसे ज़्यादा भाग्य किसी का हो नहीं सकता ऊंचा, हमसे ज़्यादा प्राप्ति किसी की हो नहीं रही। हम सबसे श्रेष्ठ हैं, महान आत्मा हैं। बाबा कई बार कहता है तुम विशेष आत्मा हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी खुशी कभी गुम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हें उमंग उत्साह के पंख हमेशा अपने साथ रखने हैं। अच्छा, ओम शांति।